जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो है उन कमेंट्स के लिए जो भाइयों आपने पिछली वीडियोस पे की थी। आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। कुछ भाइयों की ऐसी कमेंट्स आ रही हैं कि भाई मेरी ये लास्ट वैकेंसीज थी, अब मैं इससे आगे अब तैयारी छोड़ रहा हूँ, कोई प्राइवेट जॉब करूंगा। कुछ भाई बोल रहे हैं कि भाई मैंने भाई इतनी मेहनत की थी, इतनी तैयारी की थी, रात रात भर जागा था इस वैकेंसीज के लिए और मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, लेकिन मुझे केवल फिजिकल के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों, उस बारे में बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के लिए कि किन किन भाइयों को अब आपको सोचना है कि मतलब कि आपको फिजिकल के लिए सोचना है या नहीं। उस सब चीज के बारे में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक जो बहुत भाइयों के मैसेज आ रहे हैं, एक लिस्ट को लेकर, जो लिस्ट 1 थी जिसमें लिखा हुआ आता था द लिस्ट ऑफ दिस कैंडिडेट वूज ट्रांसफर टू यू इन यूआर कैटेगरी। तो दोस्तों, उसके लिए भी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सभी चीजों पर बात करेंगे और आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक है दोस्तों। भाई बहुत से भाई क्या बोल रहे हैं, आज दोपहर से परेशान है कि जो नई वो आई है लिस्ट, उसमें लिखा हुआ है कि दिस कैंडिडेट आर चेंज टू ट्रांसफर टू यूआर कैटेगरी। तो भाई जैसे आप यूपी ओबीसी, हमारे यहाँ पर मेल जो कट ऑफ गई है 123 की, तो भाई वो उन बच्चों की लिस्ट है। मान लो जैसे ओबीसी वाला कोई बच्चा है, उसके 126 मार्क्स है, 127, तो यूआर कैटेगरी में वो हो रहा है भाई काउंट। ऐसी कोई एससी वाला भी हो सकता है, एसटी वाला भी हो सकता है, जिसके भाई 123 से ज्यादा नंबर है ना और कैटेगरी के बच्चों के, वो क्या बोल रहे हैं जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहा है। भाई उस लिस्ट में बस उन्हीं बच्चों के नाम है जिनके 123 से ज्यादा नंबर है भाई। तो आप इस बात से टेंशन मत लो कि वो लिस्ट आई है उसमें जो भी क्या, उसमें कुछ नहीं है। जिस भाई के 123 नंबर से ज्यादा मार्क्स है, उसी भाई को उसमें नाम है। हाँ, जो लिस्ट 2 और 3 थी ना, उनमें जो पहले उनमें नाम नहीं आ रहे थे उन बच्चों के जिसमें उसका नाम था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसमें भी उनके जोड़ दिए थे। और ये लिस्ट फिर ये कह रहे हैं कोई बच्चे अब ये कुछ यूज की नहीं है ये लिस्ट। भाई वैकेंसी से रिलेटेड जो भी कोई न्यूज आती है, आपके लिए हम सबसे पहले वीडियो बनाते हैं कि ये रियल है या फेक है। तो आप भाई, हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपके पास सबसे जल्दी अपडेट हमारा मिल जाए। जैसे कि भाई ये लिस्ट के बारे में बता रहे हैं, तो भाई कल कई भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई मेरे तो 125 मार्क्स, 126 मार्क्स और मेरा नाम नहीं आ रहा लिस्ट में। और आज उनके सबसे पहले उनके आए कि भाई मेरा आ गया, ये नई लिस्ट आई है। फिर उनके मन में एक डाउट और चला, उसके बाद ही फिर वो मैसेज कर रहे थे भाई प्लीज़ बता दो ये फेक है या रियल है, मेरे फ्रेंड इसको फेक बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो भाई उसके लिए बता दे, पहले हम भी उसको वैसे सोच रहे थे क्योंकि ऑफिशियल साइट पे किसी भी शो नहीं हो रही थी वो, और उसके थोड़ी देर बाद शो हुई है। तो भाई वो बिल्कुल रियल है, आप चिंता मत करो। जैसे भाई ने बताया है, जैसे ज़्यादा मार्क्स रहते हैं तो वो अदर उसमें काउंट हो जाते हैं, तो इसीलिए वो बनी है भाई लिस्ट। तो आपका नंबर आ गया, उसके लिए भाई कॉन्ग्रेचुलेसन। जो आप घबराए हुए थे मेरे मार्क्स कट गए, ये कट हो गया, वो हो गया, हाँ, उसमें उन्हीं के नाम थे जिनके ज्यादा मतलब ज्यादा मार्क्स थे, जैसे 132 वाले मतलब ज्यादा वालों के नाम थे उनमें। और दोस्तों, एक चीज और आप जो पूछ रहे थे भाई कि जो ये लिस्ट बढ़ी है, ये क्या उन बच्चों की वजह से बढ़ी है कि जो सीजीएल के प्रिपरेशन करते हैं और वो एसएससी जीडी में अब की बार उन्होंने फॉर्म फिल किए थे, या फिर नॉर्मलाइजेशन का ही कुछ खेल है। तो दोस्तों, उसके बारे में भी बातें करेंगे। जैसे भाई बता रहे हैं सीजीएल, तो भाई हम भी हमारी लाइब्रेरी में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो भाई सीजीएल मतलब सीजीएल सीपीओ इनकी तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया इंग्लिश है। तो उन्होंने भी फॉर्म भरा था और वो भी एग्जाम के लिए एग्जाम मतलब दे कर आए थे। और अब उनसे पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं फिजिकल देने नहीं जाऊँगा भाई। मैंने तो ऐसे ही करा था क्योंकि हम बहुत भाई सोचते हैं कि उसमें हिंदी, तो उसमें सबको पता है दोनों लैंग्वेज रहती है, तो वो अपनी एक तरह से प्रैक्टिस करने के लिए उसमें बैठ गई एग्जाम में। क्योंकि टाइम का खेल था, टाइमिंग चाहते हैं वो सीजीएल वाले, तो वो देखना चाहते थे कि वहाँ 1 घंटा की टाइम है, हम कैसे कर पाएंगे पेपर को, कैसे नहीं। तो भाई ये भी चांस रहा होगा शायद कि इतनी हाई जो गई है कट ऑफ। और एक और बात भाई, जैसे अब क्या बोल रहे सीजीएल में भाई 37,000 वैकेंसी थी, तो जो 37,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे भाई, उनमें से कम 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जीडी का भाई फॉर्म भरा, तो उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। तो भाई उनमें से 20,000 में से मुझे तो लगता नहीं भाई हमारे लाइब्रेरी से कोई फिजिकल देने नहीं जा रहा। 20,000 में से भाई बहुत चांस लास्ट 1,000 या 2,000 बच्चे फिजिकल देने जाएंगे। नहीं भाई, वो सीजीएल वाले बच्चे फिजिकल देने नहीं जाएंगे और उनके मार्क्स भी बहुत हाई है। हो सकता है शायद इन्होंने कट ऑफ बहुत हाई कर दी हो। और भाई एक चीज और, जैसा बहुत भाई पूछ रहे थे कि फिजिकल के लिए जैसे मेरे 100, मुझे अब जैसे स्कोर कार्ड तो शो हुए ही नहीं अभी, तो कुछ भाई ऐसे हैं जिनके कम मार्क्स थे, 112, 15, 16 जिनके इतने मार्क्स थे और उनका लिस्ट में नाम है। अब वो सोच रहे हैं कि मैं अब फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं।
क्योंकि दोस्तों अब एक ऐसा वो एसएससी ने पता नहीं क्या कर रही है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक तो ये बात है कि स्कोर कार्ड बाद में शो होंगे। अब उन भाइयों के लिए भाई यही है कि आप किसी की भी मत सुनो, आपके कितने भी मार्क्स है, आपका लिस्ट में नाम आया है तो आप फिजिकल की तैयारी करो। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसे एक अच्छे से मतलब इसे अच्छी तरह लो और अपनी अच्छी तैयारी करो फिजिकल के लिए। कुछ भी हो सकता है। 18 जैसा हमने सुबह भी बताया था आपको, 18 नंबर वालों नंबर मिला है नॉर्मलाइजेशन के लिए। आपको क्या पता आपको और कितना मिल गया हो, और हो सकता है कि लिस्ट हाई इसलिए गई हो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मात्रा में मिला हो। जरूरी नहीं कि सीजीएल वाले बच्चे, ये तो एक आंकड़े ही लगाए जा सकते हैं कि सीजीएल वालों बच्चे ने इसमें दिया है तो उनके ज्यादा मार्क्स थे, ये तो एक आंकड़े हैं। कुछ भी हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन भी बहुत हद तक ज्यादा मिल सकता है, तो इस वजह से भी कट ऑफ हाई जा सकती है। अब रही बात, वो कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई इसमें एग्जाम में धांधली हुई है बहुत ज्यादा, तो भाई उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम वैसे ही बोल दें कि धांधली हुई है या नहीं हुई है, तो भाई कट ऑफ हाई जाने के भाई रीजंस थे, हमने आपको सुबह भी बताया था कि एक तो सबसे बड़ा जो रीजन था एज रिलैक्सेशन वाला, क्योंकि उन बच्चों को भाई बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है जब 3-4 साल एक्स्ट्रा मिलेंगी, आप भी हो उनकी जगह। क्योंकि अगर आप अगली बार अब एग्जाम दोगे, आप पता है कि आपको आप कितना इंप्रूवमेंट लाओगे। आपने जैसा अब के मान लो जो आपके 100 से अराउंड नंबर है आपके, अगली बार आपके वो बेटर ही होंगे, वो डाउन नहीं होंगे। तो यही कारण था कि कट ऑफ थोड़ी हाई गई। अब डिमोटिवेट ना हो, आगे भी एसएससी जीडी की और वैकेंसीज आ रही हैं, और भी आपके स्टेट लेवल पे भी आएंगी, और जैसे और भी बहुत वैकेंसीज आती हैं दोस्तों, रेलवे की भी आएंगी, सुन तो रहे हैं, पता नहीं कब तक आएंगी वो भी, पर इलेक्शन से पहले आ जानी चाहिए दोस्तों। उनकी तैयारी करें, बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो बस आप। और दुखी होकर भाई कोई फायदा भी नहीं है, जैसे भाई मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है भाई, मैं भी 3-4 मार्क्स से रहूँगा या 1-2 माह से नॉर्मलाइजेशन से पता चलेगा। और बाकी भाई बहुत दुख होता है जब इतनी मेहनत करते हैं हम समझ सकते हैं भाई आपकी भी, क्योंकि बहुत भाई ऐसे रात को 1-1 बजे भी मैसेज आ रहे थे उनके, मैं तो सो गया था। तो भाई बहुत ज़्यादा दुख की भी बात है यार, किसी ने इतनी सोची भी नहीं थी। यूट्यूब वालों ने भी खुशी कर रखा था एक तरीके से, 115-10 पर फाइनल कर रहे थे एग्जामपुर वाले, और एकदम से भाई ये होगा। तो भाई डिमोटिवेट ना हो, अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहो भाई। भाई ज्यादातर बच्चे सोच रहे थे कि इस बार वैकेंसी ज्यादा है, थोड़ी टाइम की कमी है, तो लिस्ट पर तो फर्क पड़ने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इससे भाई अब कोई बात नहीं, जैसे लिस्ट चली गई कहाँ चली गई, अपनी आधे की तैयारी कंटिन्यू रखो। 2023 में बहुत वैकेंसी आने वाली है। भाई हम खुद इतने खुश थे कि मेरे इतने मार्क्स अब की बार तो भाई फाइनल कंफर्म हो जाएगा। और भाई लिस्ट फाइनल तो छोड़ो, फिजिकल के लिए भी रोड होकर नाम आया है बिल्कुल। हाँ, फिजिकल के लिए इतनी हाई कट ऑफ पहली बार। एसएससी भाई पता नहीं क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी रीजन हो सकते हैं, हम तो सिर्फ हम और आप एक आंकड़े लगा सकते हैं कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। कुछ भी हुआ हो, आप बस डिमोटिवेट ना हो, आगे के लिए अच्छी सी अपनी तैयारी करते रहें, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा दोस्तों, अगर आप तैयारी अच्छे लेवल पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद।